हाउस में हुआ जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन। सभी पोदार फैमिली ने किया एंजॉय। अभिरा भी शामिल हुई पोदार फैमिली के सेलिब्रेशन में। अभिरा आई अंशुमन के साथ। जल्द ही होने वाली है दोनों की शादी। दोस्तों, स्टार प्लस का पॉपुलर शो यह रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों दर्शकों के बीच बेहद दिलचस्प मोड़ पर। जहां एक तरफ परिवार में त्योहार की धूम है, वहीं दूसरी ओर रिश्तों में चल रही दूरी और नज़दीकियां सबको हैरान कर रही हैं। इस बार कहानी का केंद्र बना है जन्माष्टमी का जश्न, जहां पोदार हाउस रोशनी और रंगों से जगमगा उठा है। पोदार हाउस को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। हर जगह मोरपंख, मटकी, फूलों की सजावट और झूले लगे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने कान्हा और राधा का रूप धारण किया है, तो वहीं बड़े बुजुर्ग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे भजन गा रहे हैं। पूरा माहौल भक्तिमय और साथ ही जश्न से भरा हुआ। इसी बीच वह एंट्री होती है जिसका सबको इंतजार था, अभिरा। जी हाँ दोस्तों, जहां पहले अभिरा ने साफ कर दिया था कि वह इस बार पोदार हाउस में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि वह अरमान से दूरी बनाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि अरमान की मौजूदगी उसके दिल को और कमज़ोर करे। लेकिन एक माँ की भावनाओं के आगे उसका फैसला बदल गया। उसकी बेटी मायरा ने अपनी मासूम आंखों और प्यारी जिद से उसे मना लिया। मायरा चाहती थी कि उसकी माँ और वह दोनों इस सेलिब्रेशन में जाएं और पूरे परिवार के साथ त्योहार एंजॉय करें। आखिरकार मायरा की खुशी के लिए अभिरा ने हामी भर दी। और सिर्फ अभिरा ही नहीं, बल्कि उसके साथ अंशुमन भी पोदार हाउस पहुंचा। दोनों की एंट्री ने मानो पूरे माहौल को बदल दिया। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, सभी की नज़रें उनकी ओर टिक गईं। खासकर इसलिए क्योंकि दोनों ने मज़ेदार अंदाज में एक जैसे पोज दिए। अंशुमन मूंछों वाले लुक में नजर आया और उसके साथ अभिरा भी मूंछों वाले लुक में दिखाई दी। ये दृश्य देखकर सबकी हंसी छूट गई। पोदार फैमिली के लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस हंसी खुशी के बीच एक शख्स ऐसा था जिसकी मुस्कान बनावटी थी, अरमान। अरमान दूर खड़ा चुपचाप अभिरा और अंशुमन को देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में एक गहरी कसक साफ झलक रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया अब सचमुच उससे दूर जा रही है। कभी जिसका हाथ थामकर उसने सपने देखे थे, वही अभिरा अब किसी और के साथ खड़ी थी। और ये किसी और कोई नहीं बल्कि अंशुमन था, जिसका रिश्ता अब अभिरा से तय हो चुका है। अरमान का मन बार बार यही कह रहा था, क्या सच में अब सब खत्म हो चुका है? क्या अभिरा अब मेरी नहीं रही? दूसरी तरफ पोदार फैमिली पूरे जोश के साथ ग्रुप डांस में लगी थी। डोल ढोलक की धुन, ढेर सारे रंग बिरंगे कपड़े और हंसी ठिठोली का माहौल। सभी महिलाएं मटक मटक कर राधा कृष्ण के भजन पर नाच रही थीं। बच्चे झूले झूल रहे थे। इसी बीच मायरा भी बेहद खुश थी। जहां पहले मायरा ज्यादातर वक्त गीतांजलि और अरमान के साथ बिताती थी और त्योहार भी उन्हीं के साथ मनाती थी, वहीं अब उसे पूरा पोदार परिवार मिल गया है। मायरा को लग रहा था कि अब उसे एक बड़ा परिवार मिल गया है जो हर त्योहार को उसके लिए खास बना देता है। मायरा अपनी मासूमियत में कहती है, मम्मा, मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा। देखो ना, सब कितने खुश हैं। अब हर त्योहार हम यहीं मनाएंगे, है ना? अभिरा मायरा को देखकर हल्की मुस्कान देती है, लेकिन उसके दिल में एक तूफान चल रहा है। उसे पता है कि यह मुस्कान ज्यादा देर की नहीं, क्योंकि सच यही है कि वह अरमान से दूर जा रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, क्या मायरा सचमुच अपने मम्मी पापा को दूर होने देगी? कहानी यहीं पर और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। दरअसल जन्माष्टमी के इस जश्न में जहां सब बाहर से खुश दिखाई दे रहे हैं, वहीं अंदर ही अंदर हर किसी के दिल में अलग जंग चल रही है। अरमान दिल से टूट चुका है, लेकिन अभी भी अभिरा से दूर नहीं हो पा रहा। अभिरा मायरा की खातिर खुद को मजबूत दिखा रही है, लेकिन उसका मन बार बार अरमान की तरफ खिंच रहा है। अंशुमन खुश है कि धीरे धीरे अभिरा उसके साथ एडजस्ट कर रही है, लेकिन उसे भी पता है कि अरमान और अभिरा की कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। गीतांजलि अंदर ही अंदर गुस्से से भरी है, क्योंकि उसे लगता है कि अभिरा की मौजूदगी फिर से अरमान और अंशुमन के बीच तनाव ला सकती है। जश्न के बीच जब दहीहांडी तोड़ने का खेल शुरू होता है, तब सबकी नज़रें मायरा पर टिक जाती हैं। मायरा अपने छोटे दोस्तों के साथ ह्यूमन पिरामिड बनाने लगती है। पूरा परिवार उसे प्रोत्साहित कर रहा है।
अभिरा घबराकर बार बार उसे संभालने के लिए दौड़ती है, लेकिन अंशुमन उसे रोकता है और कहता है, डरो मत अभिरा, तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है। देखना, ये जरूर जीतेगी। वहीं दूसरी तरफ अरमान बेचैन हो रहा है। उसके मन में डर है कि कहीं मायरा गिर न जाए। लेकिन जब मायरा सफलतापूर्वक दही हांडी तोड़ देती है, तो पूरा घर खुशी से झूम उठता है। ढोलन गाड़े बजने लगते हैं। चारों ओर गोविंदा आला रे की आवाज गूंज उठती है। मायरा खुशी खुशी दही हांडी का टुकड़ा सबको खिलाती है और कहती है, देखा, मैंने कर दिखाया। अब पापा भी खुश होंगे। यह सुनते ही माहौल एक पल के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि वहां मौजूद हर किसी को पता है कि मायरा ने पापा शब्द किसके लिए कहा। अरमान की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। अभिरा सकपका जाती है और अंशुमन चुपचाप मायरा को गले लगा लेता है। दोस्तों, अब आने वाले एपिसोड्स में असली ड्रामा यहीं से शुरू होगा। क्या मायरा सचमुच अपने दिल की बात सबके सामने रख देगी? क्या वह अरमान और अभिरा को फिर से करीब लाने की कोशिश करेगी, या फिर अभिरा मजबूरी में अंशुमन से शादी करके अरमान से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाले ट्रैक में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि जन्माष्टमी का यह सेलिब्रेशन पोदार हाउस में कई रिश्तों की परीक्षा लेने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मायरा अपने मम्मी पापा को दूर होने देगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि टेलीविज़न से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।